अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक चालान के बारे में है। पुलिस चालान क्या होता है, इसमें क्या दर्ज होता है, चालान के कितने कॉलम्स होते हैं, इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। आइए व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब भी पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर दर्ज करती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो अगला प्रोसीजर शुरू होता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। एफआईआर में जो केस दर्ज होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मार्क कर दिया जाता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे। जब आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको केस में जितनी भी फाइंडिंग मिलती हैं, जहाँ केस के जो हालात व वाक़ियात होते हैं, वो उसने जिस चीज़ पे लिखने होते हैं उसको पुलिस चालान कहा जाता है। चालान का वर्ड लॉ में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि 173 CRPC के तहत इसे पुलिस रिपोर्ट कहा गया है। पुलिस रिपोर्ट के अंदर ये बयान किया गया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान अदालत में पेश करना है। अगर वो इन 14 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर सकता तो उसे लॉ में 3 दिन का मज़ीद वक्त दिया गया है। अगर फिर भी वो इन 17 दिन के अंदर, इन टोटल 14 और 3 वो 17 दिन के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना कर सके तो उसे नामुकम्मल चालान अदालत में पेश करना पड़ता है। आइए नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि जी चालान किस तरह का होता है और इसमें कितने कॉलम्स बने होते हैं। ये मैंने चालान की एक बेटर कॉपी बना दी है ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले चालान के अंदर जो लिखा जाता है, फॉर्म चालान पुलिस ज़ेर दफ़ा 173 ज़ाब्ता फ़ौजदारी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा जाता है। फिर मुकदमा नंबर यहाँ पे वो दर्ज होता है जो एफआईआर नंबर होता है। कौन सी तारीख को दर्ज हुआ था यहाँ पे लिखा जाता है। जुर्म क्या है जी, और थाने का नाम लिखा जाता है, पुलिस स्टेशन कौन सा है। इसके नीचे यहाँ पे तारीख़ चालान भी आमतौर पर लिखा जाता है कि इस तारीख को चालान पेश किया गया। फिर इसके बाद चालान के जो है 7 कॉलम्स होते हैं। ये तरतीब वाइज जैसे लिखा हुआ है 1 से लेकर 7 तक। जो नंबर 1 कॉलम है, इसमें नाम व पता मुस्तगीज़ का लिखा जाएगा कि कंप्लेनेंट कौन है, कौन मुद्दाई है इस केस में, किसके कहने पे ये एफआईआर दर्ज होगी, उसका नाम व पता इस पहले वाले कॉलम में लिखा जाएगा। फिर अगला दूसरा कॉलम जो है, इसमें मुल्ज़मान जो चालान ना किए गए बशमूल इख्तियारी मुल्ज़मान, ये उनकी तफसील बयान की कि कोई भी इख्तियारी मुल्ज़म है या जो पेश ना किया जा सका या जिसका चालान ना किया जा सका हो, आमतौर पर इस कॉलम को रेड पेन के साथ लिखा जाता है। आगे जी तीसरा कॉलम, जो मुल्ज़मान जो चालान किए गए, इसको 2 आगे डिवाइड किया जाता है कि एक ज़ेर हिरासत और एक बरज़मानत। मतलब कि जो मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं, जो पुलिस थाने के अंदर मौजूद हैं या जुडिशल लॉकअप में हैं, उनकी तफसील लिखी जाएगी। बरज़मानत, या जिनको पुलिस ने ज़मानत पर रिहा कर दिया या अदालत की तरफ से ज़मानत पर रिहा हुए हैं, वो चौथे कॉलम में लिखे जाएंगे। 5वें कॉलम के अंदर माल मुकदमा के इस केस के अंदर क्या क्या मिला हुआ, जो माल मुकदमा कोई पिस्टल वगैरह मिला है या कोई भी चीज़, मोटरसाइकिल वगैरह है, जितनी भी मुकदमे के अंदर जो जो चीज़ें मिलेंगी वो इस 5वें कॉलम में लिखी जाएंगी। कॉलम नंबर 6 के अंदर नाम पता गवाहान का लिखा जाता है कि इस केस के जितने भी गवाह होंगे या जिन्होंने 161 के तहत आईओ ने जिनके बयान रिकॉर्ड किए होंगे वो इस जगह पे 6ठे कॉलम में लिखे जाएंगे। 7वें कॉलम में मुख्तसर हालात व कफ़ियत बमाए जुर्म, के ये जो केस चल रहा है या जिसकी एफआईआर दर्ज हुई है, इसके हालात व वाक़ियात जो जो होंगे उनकी तफसील, मुख्तसर तफसील इसके अंदर लिखी जाती है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली कि ये जो कॉलम बनाए गए ये छोटे हैं, यहाँ पे डिटेल पूरी नहीं आ सकती।
तो इसका हल ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ जो ऊपर वाला पेज है यहाँ पे उनका हवाला नंबर देकर बाकी इसके साथ शीटें अटैच की जाती हैं, उनके अंदर इसकी तफसील दर्ज की जाती है। ये कंप्लीट करने के बाद आईओ ने चालान को अदालत में पेश करना होता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने ज़रूरी हों वो आईओ इसके साथ अटैच करेगा। आमतौर पर फॉर्म चालान, रिमांड फॉर्म, तहरीर इस्तगासा या नकल एफआईआर की, या जो एफआईआर की नकल इसके साथ, और इस्तगासा मतलब कि जो एप्लीकेशन वगैरह थी वो असल इसके साथ अटैच की जाती है। नक्शा मौका, फ़र्द मकबूजगी, बयान 161 के जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं, सज़ा स्लिप वगैरह, जितने भी इसके साथ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे इसके साथ अटैच करके इसकी एक नथी बनाकर आईओ इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास लेके जाएगा या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो अदालत में ब्रांच होगी उसमें इसको जमा करवाएगा। फिर इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील की ये ज़िम्मेदारी होती है कि चालान को देखे, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो इसको दर्ज कर ले, अगर नहीं हो रहा तो इसको दोबारा से ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दे और आईओ को बता दे कि ये वाली चीज़ इसमें ठीक नहीं है, इसको ठीक करके दोबारा भेजा जाए। इसके बाद जब अदालत में चालान पेश हो जाता है फिर प्रोसिक्यूटर ब्रांच से दोबारा कोर्ट रूम में चला जाता है, फिर उसके बाद इसका ट्रायल शुरू होता है। तो इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये जी एक चालान की कॉपी है, ये ऊपर इसका टाइटल दिया गया है, फिर डिस्ट्रिक्ट, मुकदमा नंबर है, तारीख लिखी गई है, जुर्म, पुलिस स्टेशन का नाम, तारीख़ चालान का पेश किया गया है। ये बिल्कुल सेम जिस तरह से हम पीछे पढ़ा ना वो सारा का सारा सेम बिल्कुल, ये उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने है। ये इस तरह से एक चालान अदालत में पेश किया जाता है। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।